अब होता क्या है कि एक दिन राजा जो हैं घूमते घूमते शीशे के आगे जाके खड़े हुए। राव स्वभाव मुकुर कर लीना। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसी की रामायण, तुलसी के रामचरितमानस में और वाल्मीकि के रामायण में, दोनों में सबसे ये बड़ी बात है कि रावण के पास बड़े बड़े महल हैं, सोने की दीवारें हैं, चांदी के कलश हैं, लेकिन मिरर नहीं है, मुंह देखने वाला, मुकुर नहीं है। और राजा दशरथ जो थे उनका स्वभाव था ये, उनकी नेचर में था कि मुकुर देखते थे, शीशा देखते थे। क्यों देखते थे? वही देखते थे कि अगर मेरे मुंह पर कहीं कालिख लगी हुई है या मेरे ऊपर कोई धब्बा लग गया है कहीं, तो मैं उसको नहीं देख सकता। और मंत्रियों से अगर पूछूंगा तो मंत्री तो सारे खुशामदी होते हैं, वो तो जी हजूरी करने वाले होते हैं, वो मेरी बुराई मुझे क्यों बताएंगे। तो वो खुद जा कर के शीशा दे। शीशा सिर्फ दशरथ के पास है, रावण के पास नहीं है। और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जब रामायण लिखनी शुरू करेंगे तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। अपने मन का जो शीशा है पहले उसको साफ करूँगा मैं, और उसको साफ करने के लिए गुरु के चरणों की रज जो है उससे उनको मालिश करूँगा। क्योंकि अगर मेरा मन का मुकर शीशा ही ठीक नहीं है तो मुझे अपने दोष पता नहीं लगेंगे। अपने दोष सिर्फ शीशे में ही देखे जा सकते हैं, आँख नहीं देख सकती मुंह के ऊपर कोई भी दोष हो तो राजा दशरथ जो थे वो जानते थे कि कोई मंत्री भी हमारी कमी कहीं नहीं बताएगा। उनको ये रहेगा कहीं मैंने राजा की कमी बताई तो नौकरी से ही ना निकाल दे मुझे, तो वो तो ये कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए स्वयं वो हर चीज़ का पड़ताल किया करते थे, अपने आप देखते थे सारा कि कैसा चल रहा है। तो राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन संवार मुकुट समकीना। मुकुट जो है वो राज का प्रतिनिधि है। तो मेरे राज में कहीं ना कहीं विषमता आ गई है। राक्षस लोग आकर के और यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ आकर के गऊ का मांस चढ़ा देते हैं। तो मेरा जो मुकुट है वो विषम हो गया है। तो उन्होंने अपने मुकुट को सम करने की कोशिश की कि राज्य में व्यवस्था हो जाए ठीक, ताकि दुराचारी लोग जो हैं वो इस तरह से हमारे धर्म को भ्रष्ट ना करें, धर्म का नाश ना करें। और अपना मुंह जो है वो भी साफ़ हो जाए। जहाँ कहीं कोई धब्बा लग गया है या कमज़ोरी आ गई है राज के अंदर तो वो भी साफ पता लग जाए। तो इसलिए वो शीशे के सामने खड़े हुआ करते थे, उनका स्वभाव था। तो एक दिन शीशे के सामने जाके खड़े हुए, मुकुट तो संभाल लिया, राज में विषमता कहाँ है उसको ठीक कर लूँ। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ होगी वहाँ अपनी सेना भेज दूँगा या जो भी भेज दो। लेकिन उस दिन उन्हें ख़ास चीज़ क्या दिखाई दी कि श्रवण समीप भये सित केसा। कान के पास कुछ सफ़ेद बाल दिखाई दिए उनको। तो मरो मनो जरठपन अस उपदेशा। तो उन्हें लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरठपन आ गया मेरा, अब मैं इतने बड़े राज्य को संभालने योग्य नहीं रहा। तो क्या करना चाहिए? तो हमारे सभी धर्मशास्त्रों ने, चाहे मनु हो चाहे याज्ञवल्क्य हो, उन्होंने कहा कि जब दो काम करो, दो बातें उन्होंने कही हैं कि अपने दोष जो हैं, अगर आप सच्चे मित्र हो तो अपने दोष क्या करो कि कान के पास आकर के मित्र को दोष बताओ कि तेरे अंदर ये दोष आ गए हैं, इसकी वजह से दुनिया में बड़ी बुराई हो गई है। और जो झूठे मित्र हैं वो मुँह पर तो चापलूसी करेंगे आपकी, और बाहर जाके आपकी जड़ें काटने के लिए आपकी बुराई करेंगे। तो राजा ने कहा कि ये कान के पास आए हैं सफ़ेद बाल, इसका मतलब है कि मेरे सच्चे मित्र मेरे कान में उपदेश देना चाहते हैं। श्रवण समीप, कान के बिल्कुल पास आ गए हैं बाल, और ये बाल जो हैं मुझे उपदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा दोस्त जो है कान में बताएगा दोष,
वो बाहर घूम के आएगा, सारी पब्लिक में वो आपके बारे में राय जानेगा और कहेगा जी पब्लिक में आपकी बुराई हो रही है बड़ी, फला फला काम जो है आपने गलत कर दिया, तो वो उपदेश देगा। और बाहर जाकर तो गुण बताएगा वो, तो बाहर जा कर के कि हमारे दोस्त में ये गुण है हमारे। तो राजा दशरथ को लगा कि मेरे जो श्रवण समीप जो से हैं, ये कान के पास आके मुझे उपदेश दे रहे हैं। और क्या उपदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारा जरठपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, अब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही। तो राजा सोचने लगे भाई बुढ़ापे का क्या करें। तो उन्होंने कहा अब राम को युवराज बना दो, अब राम के हाथ में सौंप दो। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। मनु तो ये कहते हैं कि जब कान के पास जब आदमी के बाल सफ़ेद हो जाए तो घर की चाबी अपने बहू बेटे को दे करके, राजकाज का काम उनके हाथ में दे करके, और अपने आदमी को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तपस्या करो, पूजा करो, पाठ करो। लेकिन याज्ञवल्क इसमें थोड़ा सा, क्योंकि याज्ञवल्क जो थे उन्होंने दूरदर्शिता से देखा कि कलयुग के अंदर तो आदमी जो हैं वो छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाएंगे आदमियों के। तो उन्होंने याज्ञवल्क ने अपने आई व्यवस्था दी कि जब पुत्र का पुत्र पैदा हो जाए, जब पुत्र के आगे पुत्र हो जाए पैदा, तब ये सारे घर की चाबी पुत्र को दे करके और अपने आपको वानप्रस्थ या संन्यास ले लेना चाहिए।